नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। आइए अब आपको सीधा उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। ये रिपोर्ट्स देखिए और समझिए पूरी खबर क्या है। लड़के के साथ में है जो धर्मपत्नी जो मेरी थी, वो उसी लड़के के साथ में गई हुई है। शादी की ऐसी कहानी, दुल्हन नहीं बन पाई शिवानी। जी हाँ, अलीगढ़ जिले के मडराक थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी जितेंद्र कुमार बेंगलुरु में काम करता है। कुछ महीने पहले उसने अपनी बेटी शिवानी की शादी राहुल नाम के लड़के से तय की थी। बेटी की शादी के लिए जितेंद्र ने करीब 5 लाख रुपए के जेवर तक तैयार करवा लिए थे और 3,50,000 रुपए का इंतजाम भी करवा लिया था। अलीगढ़ जिले में अपने होने वाले दामाद के साथ सास के भागने की घटना चारों तरफ चर्चाओं में है। किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि जिस युवक के साथ बेटी की शादी की तैयारी हो रही थी, ठीक शादी की तय तारीख से 9 दिन पहले मां भाग गई। मां के इस कदम से बेटी बहुत नाराज है। साथ ही जिस युवक के साथ शादी तय हुई थी उस पर भी लड़की ने जमकर गुस्सा निकाला है। दरअसल अलीगढ़ जिले के मडराक थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी जितेंद्र कुमार बेंगलुरु में काम करता है। कुछ महीने पहले उसने अपनी बेटी शिवानी की शादी राहुल नाम के लड़के से तय की थी। बेटी की शादी के लिए जितेंद्र ने करीब 5 लाख रुपए के जेवर तक तैयार करवा लिए थे और करीब 3,50,000 रुपए का इंतजाम भी करवा लिया था। लेकिन इस बीच होने वाले दूल्हे का दिल अपनी सास पर आ गया, यानी कि होने वाली दुल्हन की मां पर। ऐसे में दोनों सास दामाद ने भागने का प्लान बनाया और फरार हो गए। भागने से पहले महिला अपनी बेटी के गहने और शादी के लिए रखे लाखों रुपए भी लेकर फरार हो गई। परिजनों ने दोनों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। अलीगढ़ में अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हुई सास का पता पुलिस लगाने में अब कामयाब हो गई है। उत्तराखंड में लोकेशन मिली है। अलीगढ़ में दामाद के साथ फुर हुई सास का पता अब पूरी तरह से चल चुका है। लेकिन अब जो है, बेटी अपनी मां को साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। अलीगढ़ से ये रिपोर्ट देखिए। दामाद और सास दोनों की तलाश में सर्विलांस की मदद ली गई थी। पता चला है कि दोनों उत्तराखंड में हैं। पुलिस यह भी पता लगाने में सफल रही है कि दोनों बस से अलीगढ़ से उत्तराखंड पहुंचे थे। अलीगढ़ में एक सास ने पहले अपने होने वाले दामाद को एक फोन गिफ्ट किया। इसके बाद दोनों ने घंटों फोन पर बात करना शुरू कर दिया। प्यार का ऐसा भूत सवार हुआ कि सास ने बेटी की शादी के लिए घर में रखे गहने और नकदी समेटी और दामाद के साथ भाग गई। महिला के पति जितेंद्र ने बताया है कि वह उसे शादी का कार्ड देने के लिए अपनी साली के घर भेज कर गए थे। जब वह कार्ड बांट कर लौटे तो देखा कि पत्नी घर पर नहीं थी। पहले तो उन्होंने सोचा कि वह बाजार गई होगी, किसी काम से बाहर गई होगी, लेकिन जब घंटों बीत गए तो तलाश शुरू की। इसी दौरान पता चला कि उसका होने वाला दामाद भी अपने घर से गायब है। इस पर लड़की के घर वालों को शक हो गया कि दोनों साथ ही गए हैं। उधर जितेंद्र का कहना है कि उसकी पत्नी ने दामाद को एक फोन दिया था और दोनों 20 घंटे से भी ज्यादा देर तक बातें करते थे। जितेंद्र ने कहा, दामाद जितनी बातें मेरी पत्नी से करता था उतनी तो अपनी होने वाली पत्नी से भी नहीं करता था। जब उन्होंने दामाद को फोन कर अपनी पत्नी के बारे में पूछा तो वह पहले तो इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन बाद में उसने स्वीकार किया। दामाद ने कहा, 20 साल तुमने रख लिया, बहुत परेशान करते थे, अब इन्हें भूल जाओ। लड़के के साथ में है जो धर्मपत्नी जो मेरी थी, वो उसी लड़के के साथ में गई हुई है। दोनों की मिनट में 24 घंटे के अंदर 22 घंटे बात हो रही थी। मैं घर पे नहीं था, इसीलिए मुझे कुछ कंफर्म नहीं था। इतनी मुझे मालूम जरूर था 22 घंटे उसी लड़के से बात हो रही थी। उनके साथ गई है। वो लड़का मेरी बीवी से ही बात करता था, लड़की से बात नहीं करता था। वो मेरी बीवी को लेके फरार हो गया है। इस घटना के बाद से पूरे परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। घर से भागी महिला की हरकत से उसकी बेटी बेहद हैरान और परेशान हो गई है। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसकी अपनी माँ ही उसकी खुशियों की दुश्मन बन गई। जहाँ बेटी अपनी शादी के सपने देख रही थी, वहीं अब माँ की इस हरकत ने उसके सारे अरमान चकनाचूर कर दिए हैं। बेटी अपनी माँ से बेहद नाराज है। जिस बेटी की शादी होनी थी उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उसे ड्रिप लगी है। उसका कहना है, अब मुझे माँ से कोई मतलब नहीं है, बस इतना चाहती हूँ कि जो पैसा सोना चांदी माँ घर से लेकर गई है वह वापस आ जाए। माँ अब जिए चाहे मरे, उससे उसे कोई लेना देना नहीं है। बेटी के अनुसार माँ घर से एक एक पाई लेकर चली गई। घर में 10 रुपए भी नहीं छोड़े, पूरा घर खाली कर दिया है। लगभग 5 लाख रुपए के गहने और 3.5 लाख रुपए नगद लेकर फरार हो गई है। क्या नाम है आपका?
शिवानी, आपकी शादी कब की थी? 16 अप्रैल की। कहाँ होनी थी शादी आपकी? झर्रा दादो के पास है, पौनी गाँव। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम था राहुल। अब क्या मामला हुआ है जो? मामला ये हुआ है सर, 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की ठीक। कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो बोला है ना, सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सब सारे ले लिए। और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके, सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के रही है कि चाय कर ले और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया? माँ, सारे पैसे। तो कब की घटना है? परसों की परसों की है? अब किस तरह की मांग करती हैं आप प्रशासन से? 1 लाख 8-10 दिन हुए हैं। 1 लाख रुपए पीली चिट्ठी जाती है हमारे यहाँ बराती से। 1 लाख वहाँ उनके साथ भेज दिए हैं। 50 कैश के, 50 के फोन पे में। सबूत भी हमारे पास। 1 लाख पैसे थे, 50 कैश के और 50 मतलब फोन पे से। अब पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग है आपकी? हमारे सारे पैसे वापस मिले। 3.5-4 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब वो हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं, बस हमें तो हमारी चीजें वापस चाहिए। नहीं, आपको कब पता चला कि आपकी माँ जो लड़के के साथ फरार हो गई? 4:30 बजे से, परसों 4:30 बजे। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पुलिस ने दोनों की लोकेशन उत्तराखंड के रुद्रपुर में ट्रेस की है। बताया ये भी जा रहा है कि दामाद पहले वहीं नौकरी करता था। एक पुलिस टीम दोनों को तलाशने के लिए रुद्रपुर रवाना हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट्स में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जाते जाते आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। है अभी बहुत कुछ और, आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।